नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक स्पेशल केस दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत कम होता है हमारे एरिया में और बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये विशेष है, कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार की बीमारी आपको। मैंने 12 साल में लगभग पहला केस ही देखा है ये कि ये बीमारी इस तरह की बीमारी है। ये कौन सी गठाने हैं इसके बारे में बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत दूर से एक बकरी पालक ये बच्चे लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? किशोर मंडलोई। किशोर मंडलोई जी हैं। कहाँ रहते हैं आप? पिछोड़ी से। पिछोड़ी, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है, वहाँ से लेके आए हैं। ये जिला अस्पताल भी ले गए थे, वहाँ से मेरे पास रिफ़र करा है। इनके बच्चों को क्या समस्या है? ये बच्चे हैं ना बकरी के, इनको क्या समस्या है? इनको गले में गठान है। गले में गठान है। कब से है गठान ये? जनी अभी सुबह। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसी गठाने हैं? 3 बच्चों को। 3 बच्चों को। और एक मर गया। हाँ, एक कमज़ोर था, वो मर गए हैं और 2 ये हैं। तो 3 बच्चों को इस प्रकार की गठाने हैं। तो ये क्या बीमारी है ये हमको आइडेंटिफाइड करना है। तो इनको क्या खिला रहे थे आप? सर मैं इनको घास फूस सब खिला रहे थे, है ना? ज्वार घास खिलाई थी। हाँ, ज्वार घास खिलाई थी और मक्का, गेहूँ। हाँ, उसके बाद नमक भी खिलाया था। नमक भी खिलाया था। देखो, इसमें जो है मिनरल मिक्सचर वगैरह सब दिया था, लेकिन इनकी एक जो मिस्टेक हुई है कि ये गोइटर हैं। आयोडीन डिफिशिएंसी के कारण गोइटर होता है, कॉन्जेनाइटल गोइटर, जन्मजात गोइटर है। इसके वेटल्स ये रहे हैं। कभी कभी ये वेटल्स भी अंदर रह जाते हैं, लेकिन वेटल्स जो हैं इसमें बाहर हैं और अंदर से ये गठाने हैं। एक गठान ये रही और एक गठान उधर साइड ये वाली, तो 2 गठाने हैं अलग अलग। ये अलग ही दिख रहे हैं और इसमें भी अलग दिख रहे हैं। इसका जो स्किन कोड है बच्चों का थोड़ा डल है और वीक भी हैं बच्चे। इसी प्रकार एक जो बच्चा मर गया है, इसमें भी देखें आप, ये 2 गठाने हैं। ये मूवेबल है, पकड़ना थोड़ा। इसमें देखें तो ये गठाने बिल्कुल मूव कर रही है। ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है। इसमें भी सेम है, इसमें थोड़ी बड़ी है ये रही और एक ये रही है। दोनों ये बहुत बड़ी बड़ी गठाने हैं ये। तो ये जो हमने आइडेंटिफाइड किया है कि ऐसा क्यों हुआ है, कॉन्जेनाइटल गोइटर क्यों हुआ हम बच्चों को, तो इसमें हमने इनसे पूछा है सबसे पहले क्या केले खिलाते थे? केले खिलाने से भी होता है। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी 1-2 छिलके, तो 1-2 छिलके से नहीं होता। फिर दूसरा इनसे पूछा गया कि गोभी जो खिलाते हैं, तो उन्होंने मना बोल दिया कि गोभी तो हम नहीं खिलाते हैं। उसके बाद मैंने जो निकाला इनको, क्या आप कोई साइनोजेनिक प्लांट्स जो आते हैं जैसे ज्वार होती हैं वो खिलाते? तो इन्होंने बोला बिल्कुल हाँ वो खिलाते। तो थायोसाइनेट्स की अधिकता के कारण भी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। तो जब प्रेग्नेंट गोट थी इनकी, तो इन्होंने थायोसाइनेट खिलाया है, मतलब ये ज्वार खिलाए हैं। ज्वार के कारण लगभग ये हुआ है इस तरह। तो निवेदन है कि ज्वार की जो कड़बी होती हैं वो साइनाइड पॉइजनिंग करती हैं और आयोडीन डेफिशिएंसी भी आपको करवाएगी, क्योंकि थायोसाइनेट बनता है उसमें। तो आप ज्वार की जो चेरी बोलते हैं जिसको, हरा चारा ज्वार, उसको बिल्कुल मैच्योर होने दें, उसके बाद ही खिलाएं। इमेच्योर खिलाओगे तो आपको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो हमारे द्वारा एक बहुत अच्छी डायग्नोसिस बनाई है। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट्स होता है कि अब ये हो गया है, इसको हम रोके कैसे? तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसका ट्रीटमेंट हर लिटरेचर में भी नहीं मिलता है। तो बहुत सर्च करने के बाद में आपको मिलेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट मैं बताऊँगा कि जो आयोडीन है, सोडियम आयोडाइड दे सकते हैं, इसमें पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं, या फिर अपने पास लोकल अवेलेबल जो होते हैं लुगाल्स आयोडीन हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल होता है, तो लुगाल्स आयोडीन दिलवाएंगे। अब इनको 1 से 2 बूंद डेली दूध में लुगाल्स आयोडीन दिया जाएगा, तो उससे इनको सुधार होने की उम्मीद रहेगी। और दूसरा जो प्रेग्नेंट डोई है इनके पास, बकरी हैं, उनको हम लास्ट ट्राइमेस्टर में करीब 15 दिन तक लुगाल्स आयोडीन की 3 बूंद वाटर में दिलवाएंगे। उससे इसके सुधरने के बहुत अच्छे चांस बनेंगे और इस प्रकार के बच्चे पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वर्तमान में इनके यहाँ कम होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है इस प्रकार के बच्चे आपके यहाँ पैदा नहीं हो, तो इसके लिए हमें मिनरल मिक्सचर्स रेगुलर खिलाना चाहिए। नमक जो होता है आयोडाइज नमक भी अपने बकरी हैं, बकरा हैं, उनको देना रहता है। और प्रॉपर जो फीडिंग है वो आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार करना है। तो इस प्रकार की बीमारी से आप बच सकते हैं। एक हमारे जो इलाज करवाने लाए मंडलोई जी, उनसे पूछना चाहता हूँ आपको कैसा लगा यहाँ के? बढ़िया लगा, 1 नंबर सर। आपकी बीमारी के पकड़ हुई कि नहीं? बराबर सर। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल। हाँ, पशुपालक बहुत खुश हैं। हमारे
पास भी हमारे ग्रामीण भी बैठे हैं, वो लोग भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहाँ से कहाँ बीमारी पकड़ी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।